कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। उजाला के कदम हमारे लिए बहुत मुबारक साबित हुए हैं। बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। काश हमें ये पहले मिल जाती तो हम ज़ुहैब की कहीं और शादी ही नहीं करते हैं। सच जानो तो मैं भी जब तुम्हें डांटती हूँ ना तो मेरा दिल भी बहुत दुखता है, लेकिन क्या करूं। मुझे जो बात कहनी होती है मैं साफ साफ कह देती हूँ, बेशक किसी को बुरा लगे। तुम समझ रही हो ना? आप भी यही कहेंगे? आपको लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला आपकी मर्जी के खिलाफ करूंगी? तुम रिश्ते निभाना जानती हो, और तुम देखना इस आदत का तुम्हें अल्लाह ताला कितना बड़ा अजर देगा। आज मैं बहुत खुश, बहुत पुरसुकून हूं नानी। इतना कि आप सोच भी नहीं सकती। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, खुशियां बांटने से ही सुकून मिलता है। आज फाइज़ आपा का घर बसता देखकर मैं बहुत खुश और इत्मीनान में हूँ। मेरी ज़रा सी कोशिश ने तो टूटे हुए खानदानों को आपस में जोड़ दिया। आसिम साहब को इतनी अच्छी बीवी मिल गई, फाइज़ आपा को प्यार करने वाला सिंसियर शौहर मिल गया। गुड़िया की ज़िंदगी में एक बाप की कमी भी पूरी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ आज। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा। माशाल्लाह आप इतनी प्यारी लग रही हैं, इतना रूप चढ़ा है आप पर। अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। बात तो बिल्कुल ठीक ही आपने। हे वाह वाह भाई, इतनी प्यारी लग रही हैं आप। सादगी तो नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही हो। माशाल्लाह बहुत नूर चढ़ा है तुम पर तो। हाँ वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई, दूसरी शादी पे पहली बार किसी औरत को इतना बनते सवरते देखा है।
वरना कहाँ औरतें इतना बनती सवरती हैं, वो भी दूसरी शादी पे। लेकिन आप तो माशाल्लाह सर से पैर तक तैयार हैं वैसे। खैर, अरे गले में कितना अच्छा नेकलेस पहना हुआ है आपने, डायमंड्स का होगा, आसिम ने दिलवाया होगा, है ना? वैसे जो बात भी है फायजा आपने हाथ बहुत अच्छा मारा। किरण मामी कह रही थी कि अल्लाह ताला ने उनको एक बेबी बॉय दिया है, इसलिए वो मुझे मिस नहीं करते हैं। तुम्हें ऐसा किरण ने बोला? जी मम्मा, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने आपको डिवोर्स दे दी है और अब आप उनकी बीवी नहीं रही है। क्या बंदा है, क्या लॉटरी निकल पड़ी आपकी तो। हाँ, दूसरी शादी भी इतने ऊंचे घराने में। अब भाई जो बात है, किस्मत बहुत अच्छी है वैसे। हाँ, लेकिन एक मशवरा देना चाहती हूँ, प्लीज अब ये दूसरी शादी ना निभा लीजिएगा। तब इसको चला लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि रोज रोज मैं के आने की जरूरत नहीं है। ससुराल में ही रहिएगा। सारे ससुराल वाले इतने अच्छे तो नहीं ना होते जो आपको रोज यहाँ आने देंगे, किसी को बुरा भी लग सकता है। इसलिए खुदा के वास्ते ये शादी चला लीजिएगा। अब इसी बहाने आपको रहने के लिए छत तो मिल गई और आपकी बच्ची, उसको बाप भी मिल गया। आप तो शुक्राने के नफल पढ़े। अपनी नसीहतें और मशवरे अपने लिए संभाल कर रखो, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। लो भाई, ये तो बुराई मान गई। बड़ी भाभी हूं, आकर हक बनता है मेरा कि अपनी नंद को समझाऊं कि ससुराल में कैसे रहना है। इसलिए समझा रही थी, इसमें नाराज होने की तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है मेहमान आ गए हैं, हमें उन्हें रिसीव कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकर जाओ ना फायजा को। चलो फायजा आ जाओ।
अल्लाह का शुक्र है कि फायजा का दोबारा घर बस गया। कितनी परेशान और फिक्रमंद रहा करती थी आप उसके लिए। सच कह रहे हैं आप, अब दिल को सुकून मिल गया है। इतनी इज्जत के साथ फायजा का निकाह और रुखसती हो गई। अपने घर में खुश भी है वो बहुत। और वो बदबख्त यावर, उसको तो उसके किए की सजा मिल गई और आपको पता है कि वो दूसरी अरे कुछ मत करो, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सबके साथ इंसाफ करता है। मैं सोच रहा हूँ गेट टुगेदर रख लेते हैं। मैं भी रिजॉर्ट बुक करवा लेता हूँ। आप भी, आसिम भाई, जरबाब भाई, हम सब मिलके चलते हैं। क्या ख्याल है? क्यों नहीं? ठीक कह रहे हैं आप, इस तरह से बच्चे भी खुश हो जाएंगे। कल मेरी फायजा आपी से बात हुई थी, बता रही थी कि आसिम भाई उन्हें और बच्चों को इस्लामाबाद लेकर जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए। जब वो वापस आ जाते हैं तब हम कुछ प्लान कर सकते हैं। चल ऐसे कर लेते हैं। अल्लाह ने बड़ा करम किया है। मुझे तो बड़ा इत्मीनान हो रहा है फायदा को अपने घर में हंसता बसता देखकर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपना सारी फिक्रों से आजाद हो गया हूँ। यकीन जानने मेरे दिल को भी बिल्कुल सुकून मिल गया है। अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने घर में खुश है। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ पैसे की इतनी रेल पेल हो वहाँ खुशियाँ तो आ ही जाती हैं ना। अब फायजा का रिश्ता इतने बड़े घर में हुआ है, वो तो खुशी होगी, आप लोग फिक्र मत करें। बेटियों का घर में सुखी रहना आसाइशात से मशरूत नहीं होता। दिल का सुकून ना हो ना तो पैसे वैसे सब बेकार चीजें। सही कह रहे हैं वजाहत आप बिल्कुल। हमने फायजा की रुखसती कितने सादे तरीके से कर दी, कोई धूम धड़ाका नहीं किया था। शादियां ऐसे भी हो सकती हैं, यहाँ पर तो लोग इतने बड़े बड़े जहेज मांगते हैं और जहेज में पता नहीं क्या कुछ नहीं मांगते। अम्मी किन लोगों का मुकाबला किनसे कर रही हैं आप? वो लोग तो बहुत लालची थे। शादी से पहले जहेज की डिमांड, शादी के बाद पता नहीं कितनी ज्यादा डिमांड्स की उन्होंने। कभी गाड़ी की, कभी जायदाद में हिस्से की, पता नहीं क्या क्या तो डिमांड करते थे। हम लोग दिखावे और शादी की फजूल रस्मों के खिलाफ हैं, तो आप लोगों के इसरार की वजह से हम राजी हो गए, वरना हमारे यहाँ ऐसी शादियां नहीं होती। भाई साहब, इसमें ऐसी कौन सी कोई बुराई की बात थी? मेरे खानदान वाले तो बहुत खुश थे, बल्कि एक एक बंदे ने आके तारीफ की थी कि बहुत अच्छा इंतजाम, बहुत अच्छी शादी, सबने इतना एंजॉय किया। मेरे ख्याल से आप लोग भी वलीमा
वैसा ही करेंगे। वैसे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सब तो खराफात है। मैं तो खुद इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ। अगर मेरी बेटी हुई तो उसकी शादी बिल्कुल इस्लामी तरीके से करूँगा मैं। ये जहेज़ वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बल्कि प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दूंगा और उसके शौहर से कहूँगा कि लो जी ये अमानत ले जाओ और सादगी के साथ निकाह कर लो। और अगर बेटा हुआ तो फिर भी उसकी बीवी से ये जहेज़ जैसी लाना तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा। बड़े कमतरफ लोगों से पाला पड़ा था। अल्लाह का करम है, हमारी बेटी को सब्र का फल मिल गया। बेशक। तुम कहीं जा रही हो? जी, शॉपिंग करने जा रही हूँ मॉल। और वो बच्चे यहीं पर हैं, उनका ख्याल रखिएगा। शाम को आने में मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए फ़ोन करके तंग मत करिएगा। खुदाफिज़। अल्लाह इससे हिदायत दे। आमीन।
कैसी हो तुम? काफी ठाट बाट हो गए हैं, यानी काफी मुस्तकिल मिजाज हो गई हो तुम। हाँ, तुम वापस क्यों आ गए? अरे कमाल है, मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझे यहाँ देख के खुश होगी। खैर, ये पुरानी गाड़ी है या नई गाड़ी ली है तुमने? यार नहीं, ये वही गाड़ी है। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। क्यों? वो नवीन का भाई यूके से वापस आ गया है। तो वो कह रहा था कि वो पता लगाएगा कि नवीन का कत्ल कैसे हुआ। हाँ, शादी पॉइंट नंद का कत्ल हो गया क्या? खैर, मैं कल ही वापस आया हूँ और देखो आज तुमसे मुलाकात। इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होना। तुमने याद किया और 15 आज है। मैंने तुम्हें कोई याद नहीं किया। तुम जाओ यहाँ से, मेरा ड्राइवर आता ही होगा। चला जाऊंगा। चाहिए तो बताओ कि तुम्हारा पुराना वाला नंबर है या तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अगर नया नंबर है तो दो। तुम्हें इसे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, और खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुम्हारा ड्राइवर आ जाएगा तो खुदा ना खास्ता उसने तुम्हें और मुझे यूं नवीन की बातें करते हुए देख लिया, तो इससे पहले वो आए तुम मुझे अपना नंबर दे दो। ये लो, जाओ यहाँ से, जाओ। जा रहा हूँ। ये मुसीबत फिर आ गई। जाहिल इंसान, इतनी देर से क्यों आ रहे हो? कहाँ मर गए थे तुम? वो बीबी जी एटीएम पे टाइम लग गया था। चलो बस, अब हम घर जा रहे हैं जल्दी से। आप तो कह रही थी कि मॉल जाना है। नहीं जाना मॉल, चलो घर वापस, जल्दी से गाड़ी घुमाओ। अरे, ये इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? और वो भी बगैर कुछ लिए, ना सलाम ना दुआ। शॉपिंग पे जाती है तो 8-9 घंटे से पहले नहीं वापस आती। आज इसे क्या हुआ है जो इतनी जल्दी वापस आ गई? हो सकता है उसका इरादा बदल गया हो। शॉपिंग करने जा रही हूँ मॉल, और वो बच्चे यहीं पर हैं, उनका ख्याल रखिएगा। शाम को आने में मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए फ़ोन करके तंग मत करिएगा। आप परेशान ना हो, आप जानती तो है किरण काफी मूडी है। खैर, आप चाय पीकर बताएं कैसी बनी है। हाँ,
क्या किया तुमने कि उसने खुदकुशी कर ली? देखो, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, बस कुछ तस्वीरें थी और कुछ वीडियो। उसका मोबाइल घर पे होना चाहिए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसका फोन नहीं है ना घर पे। किसी ने उसके नंबर से कॉल रिसीव की है। तो किसके पास होगा? यकीनन वही उसके कत्ल के जिम्मेदार होगा जिसके पास उसका फोन होगा। वही उसको तंग कर रहा होगा। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। क्यों? नवीन का भाई यूके से वापस आ गया है। तो वो कह रहा था कि वो पता लगाएगा कि नवीन का कत्ल कैसे हुआ। हाँ, शायद तुम्हारी नंद का कत्ल हो गया क्या? खैर, मैं कल ही वापस आया हूँ और देखो आज तुमसे मुलाकात हुई। इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होना। तुमने याद किया और बंदा हाजिर। मैंने तुम्हें कोई याद नहीं किया। तुम जाओ यहाँ से, मेरा ड्राइवर आता ही होगा। चला जाऊंगा। चाहिए तो बताओ कि तुम्हारा पुराना वाला नंबर है या तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है? अगर नया नंबर है तो दो। तुम्हें इसे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, और खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुम्हारा ड्राइवर आ जाएगा तो खुदा ना खास्ता उसने तुम्हें और मुझे यूं नवीन की बातें करते हुए देख लिया, तो इससे पहले वो आए तुम मुझे अपना नंबर दे दो। ये लो, जाओ यहाँ से, जाओ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों फोन कर रहे हो तुम मुझे? अरे भाई, फिक्र हो रही थी तुम्हारी कि तुम घर पहुंची या नहीं। देखो, तुम क्यों मेरी जिंदगी अजीरन करने में लगे हुए हो? कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।